बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा जो बलोच के मसाइल के हवाले से मैं गुजारिशात करूँगा वो जल्द आप तक पहुँच जाएँ। नाज़रीन, आजकल आज़ाद कश्मीर की रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने जो ये महकमा माल के मुलाजमीन हैं, इनकी हड़ताल चल रही है। 4-5 रोज़ से जो इनकी हड़ताल की वजह से फ़ाइलों का एक अंबार लगा हुआ है दफातर में, SDM के ऑफ़िस में, DC साहब के ऑफ़िस में ये एक अंबार लगा हुआ है। लेकिन जो इस हड़ताल की जो इन्होंने इन मुलाजमीन ने की है, इसमें उनके जो मुतालबात है वो तस्लीम शुदा मुतालबात है जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तस्लीम कर रखे हैं। अब इस हड़ताल में 2-3 ऐसी वजूहत हैं कि जो आपके साथ कोशिश करना थी। एक तो ये है कि इनके जो तस्लीम शुदा मुतालबात है कि 24 घंटे के ये मुलाजम है और इनको अलाउंसेस, जुडिशल अलाउंसेस वगैरह ये दिए जाएँ। और इन मुतालबात के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसमें मुख्तलिफ कमिश्नर साहिबान हैं। ये वो कमिश्नर साहिबान हैं जो क्लर्क के किस्मत का फ़ैसला करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिनका डीज़ल गाड़ी का, जिनका हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, दीगर अखराजात, बारी तनख्वाहें, TADA वगैरह वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर बर्दाश्त करती है। और ये इस वक्त जो मुझे इतला है कि ये कह रहे हैं कि ये मुलाजमीन हड़ताल ख़त्म करें और उसके बाद हमें इस पे गौर करेंगे। नाज़रीन, ये मुतालबात कोई नए नहीं हैं, ये पुराने मुतालबात हैं। हड़ताल ख़त्म करें ये लफ्ज़ इससे कबल कई दफ़ा ये इन मुलाजमीन के हवाले से ये इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन इन मुलाजमीन की किस्मत का फ़ैसला करने वाले जो है वो इन मुलाजमीन के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। अब क्या करें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जो बाख्तियार हम बनाते हैं वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए काम करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सड़कात पे रेडी चलाने वाले का या जिसकी 15 या 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उसके हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रुकावट बन रहा है, ऑफिसरान भी रुकावट बन रहे हैं, सारे के सारे ये रुकावट बन रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि कम अज़ कम इनकी गुज़र-औक़ात कैसे होती है। जिस शख्स की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, जिसका वो भी कहता है कि मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन जब उसको ये इख्तियार मिलता है कि अपने मातहत क्लर्क की तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए तो वो जो उसके लिए कमेटियाँ तश्कील देते हैं और मसाइल पैदा करते हैं और भर वक्त फ़ैसले नहीं किए जाते। अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो डोमिसाइल बनवाने वाले या दीगर साइलिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस के सामने आपको फ़ाइलें अपने बगल में दबाए घूमते फिरते नज़र आएंगे, लेकिन उनमें डिप्टी कमिश्नर तो पहले ही कई दफ़ा मैंने देखा है कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं और लोगों के बर वक्त काम नहीं करते। लेकिन अब तो चूँकि तकमील तहरीर और तकमील जो क्लर्कों ने करनी होती है वो भी नहीं कर रहे हैं, और जिसके बाद ये है कि लोगों के मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो दिन भर रेडी चलाकर, मजदूरी करके, गाड़ी चलाकर टैक्स देते हैं और उस टैक्स की रकम से हमारे मेंबरान असम्बली, हमारे वज़रा कराम और दीगर जो है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं, अपनी मराद में इजाफे की बात करते हैं। ये मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा, ये मैं उस दौर की भी बात कर रहा हूँ जब राजा फ़ारूक हैदर साहब की हुकूमत थी। और मैंने देखा है कि ये जो वज़रा कराम है इनको इलाज मालजे की सहूलतें हैं, सरकारी सतह पर इनको सहूलतें मिलती हैं, और उस वक्त इन्होंने इन मराद में जो मुश्किल समझ रहे थे, एक प्रोसेस है, एक फ़ाइल वर्क है कि मेंबरान असम्बली वगैरह ये जब इलाज करवाते हैं तो ये अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, इलाज करवाते हैं, और वो बिल जाकर वो देते हैं, और उस बिल पे जो है अकाउंट्स वगैरह के लोग जो है वो इनको पास करके देते हैं और ये बिल इनको वसूल हो जाता था। ये मैं फ़ारूक हैदर साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। ये कोई फ़ारूक हैदर साहब का दौर में 2 माह की हुकूमत थी, तो उस वक्त इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने कहा कि हमारे ही दस्तखत से जो है वो ये बिल पास होना चाहिए, ताकि ये जो प्रोसेस है 1 महीना 1.5 महीने का, तो उस प्रोसेस से हम बचे। इनके अपने मसाइल की बात कर रहा हूँ।
और वही मेम्बरान असम्बली वही हमने तब्दील किए, वो मेम्बरान असम्बली हमने तब्दील किए, इसलिए कि उन्होंने अपनी मराद में इजाफा किया। और जो हमने लाए तो उन्होंने ये किया है कि अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं। 10 माह की पीटीआई की 2 हुकूमतों में आप मुझे यह बताएं कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के तरक्याती मंसूबे कितने हुए? इन्होंने आम आदमी के मसाइल में के हल के लिए कौन से इकदाम किए? 10 माह का पूछ ले, मैं किसी एक दौर की बात नहीं करता हूँ, हर दौर में ये मेंबरान असम्बली ऐसा ही करते और कहते हैं कि तनख्वाहें एक टीए मिला के, गाड़ी के अखराजात मिला के, दीगर तमाम अखराजात मिलाकर खाना पीना राइश ये सारे 2.5-3 लाख रुपये एक वज़ीर का खर्चा है। तो वो कहते हैं कि अभी भी हमारे मसाइल हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि वो रेडी वाला जो सड़कात पे रेडी चला के टैक्स देता है और उसके टैक्स माचिस की एक तीली पे हम टैक्स देते, और वो टैक्स जब इकट्ठा होके जाता है तो उस पर मेंबरान असम्बली और वज़रा कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें और हमारी मराद में इजाफा करें, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि क्या आपने उस रेडी वाले को इलाज की सहूलत दी है? 10 माह में आपने कितनी पैरासीटामोल की गोलियाँ उस रेडी वाले को दी है? 10 माह में आपने कितने खांसी के शरबत उसको दिए? 10 माह में आपने उसको पानी के कौन से चश्मे जो उसकी तरफ किए? हमारा पानी आज़ाद कश्मीर का फ्रेश पानी, ना फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना मंगला में चला गया है, लेकिन कोई आदमी किसी के घर में पानी नहीं दे सका। और खुश्क आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में जो इस वक्त पानी के मसाइल है। 10 माह में फारूक हैदर को छोड़े, फारूक हैदर बुरा था, चला गया, उसने हुकूमत छोड़ दी, लेकिन आप बताएं कि 10 माह में आपने क्या किया? इसलिए आप अपनी मुराद के साथ उनके मसाइल भी समझें जिनके वोट गिन के एक गिन के आप वहाँ पहुँचते हैं और अपनी मुराद में इजाफा करते हैं। मेरा मुतालबा है कि रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाए। मुश्किलात हमारे लिए, आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं। आज भी कोई वज़ीर अगर चला जाए ना उसके डोमिसाइल में मसाइल पैदा होंगे, क्लर्क हड़ताल के बावजूद हाज़िर हो जाएगा, लेकिन आम आदमी देखें किसी एजेंसी वाले को, हुकूमत आपकी एजेंसी वाले को भेज के देखें डीसी के दफ्तर में के सामने कितने लोग इस वक्त मसाइल का शिकार हैं। नाज़रीन, मेरी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा मैं हल्का बलोच के बुनियादी मसाइल में साबका हुकूमत की कारकर्दगी भी दिखाऊंगा, नई की भी दिखाऊंगा। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो था वो भी टूट गया है। अब यह है कि मैं आवाम की बात करता हूँ। आवाम की बात को अगर किसी को भली लगे तो मेरी हौसला अफजाई करें, अगर बुरा लगे तो मुझे गालियाँ ना दें, मुझे उस पर भी तनकीद करके मुझे बताएं कि ये तुम्हारी खामी थी। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से और इन अफसरों से कि लोगों के मसाइल हल करें। लोगों के मसाइल, आपको सर दर्द हो जाए तो सारी दुनिया कहती है कि साहब आपका नौकर चाकर ड्राइवर सारे कहते हैं साहब को सर में दर्द है, साहब आराम कर रहे हैं, लेकिन क़यामत की